जियो जीता वहीं सिकंदर E2 के माध्यम से मैं सिकंदर प्रसाद उपनाम मुखिया जी, नालंदा बिहार, मैं आप लोग के सामने कुछ बातों को जानकारियाँ दे रहा हूँ। भाइयों एवं बहनों, प्रिय सज्जनों एवं दोस्तों, आज जो समय जो चल रही है, दिनांक 7 जून 2024 सुबह का दिन गुजर रही है। आप लोग का सुबह का दिन हमारी जो जानकारियां हैं वो पाकर आप लोग खुशीपूर्वक कम से कम जीवन व्यतीत करेंगे, यही उम्मीद के साथ आप लोग के साथ हाजिर हो रहा हूँ। प्रिय दोस्तों एवं जितने आर्थिक गणना जो किए हैं उन सभी सदस्यों को आज स्पेशल मैं शुभकामना व्यक्त कर रहा हूँ। भाइयों एवं बहनों, आप लोग जान रहे हैं कि लोगों कितने वर्षों से समयों से सब लोग जानकारियाँ दे रहे हैं, उसमें बहुत सी बातें आज तक सच दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण आप लोग में द्वेष भावना पैदा हो गई है। इन सब बातों पर आप लोग को जानकारियाँ प्राप्त करना चाहता हूँ। भाइयों, कुछ समय रहा, कुछ महीनों रहा, कुछ वर्षों रहा, जो कार्य जो हम लोग को जिस तरह से उलझा हुआ था वो कभी निष्पादन होने के करार पर डगर पर नहीं था। पर आप लोग भाग्यशाली निकले जो केस में हैं, जो तत्काल उन लोग का भाग उज्जवल माननीय सुशासन बाबू बिहार के हैं, जिनके द्वारा साथ साथ जो संविधान यात्रा था उससे प्रभावित होकर वे अपना कदम उठाए हैं और काम कर दिए हैं। अब रही काम कर दिए हैं तो कुछ काम दिखाई नहीं देता है, कुछ काम नहीं हुआ है। इस संबंध में आप लोग तंज भरी बातें कहेंगे या लोग कहता है उस पर तंज करेंगे, तो ऐसा करने का मौका अब नहीं मिलेगी। अभी जो चुनाव परिणाम मिला है और देश का जो परिणाम मिला है बीजेपी के पक्ष में, वे समय 9 जून को संध्या 6 से 7 बजे के बीच में माननीय मोदी जी अपना प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और उसी के संबंध में हमारे बिहार के सुशासन बाबू भी इस संबंध में अपना सहयोग अदा कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि माननीय बिहार के सुशासन बाबू को बहुत बड़ा चुनाव में कामयाबी मिला। इससे हम लोग का काफ़ी बड़ा खुशी मिला। इस सब पर भी बात पर विचार करना है। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुशासन बाबू बिहार के लिए कोई ऐसा नया कदम करके दिखा देंगे कि ताकि आने वाला चुनाव विधानसभा का उसमें उनका छवि पर काफ़ी बड़ा उज्जवल दिखाई देने का संकेत मिलेगी। मेरा उम्मीद है कि नीतीश बाबू सभी का कार्य करने के लिए नियुक्ति संबंधी में जो बात बोले हैं 10 लाख और 10 लाख रोजगार वो पूरा करेंगे इस अवधि में। और फिलहाल जो बोल रहे थे सभा में कि 1 लाख नौकरियां जल्द से जल्द
हम देंगे। जो समय आ गई है, और जाते के समय, दिल्ली जाते के समय उन्होंने अपने प्रशासनिक अफसरों को हिदायत करते हुए कह दिए हैं कि इन लोग का इस सब का ठीक ठाक सब चीज़ करके रखिए, या तो आप लोग इससे निष्पादन करके निकाल दें, नहीं तो आने के बाद ज़रूर निकल जाना चाहिए। ऐसा मुझे विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली। भाइयों, आप लोग निराश नहीं हुए। आप लोग का कार्य आने वाला समय, हमारा जानकारी जितना संभव होता है, समय नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी समय दे रहा हूँ। जो आने वाला समय है 10 हो, 11 हो, 12 हो, इस अवधि में हम लोग का बहुत सारी बातें दिखाई देगी। और रही बात लोगों को विश्वास हो रहा, किसका हो रहा, क्या हो रहा, उस संबंध में बता देता हूँ। जितने लोग कार्य किए हैं, आर्थिक गणना किए हैं और न्यायालय में गए हैं और आपको सरकार के विरुद्ध आपने केस नहीं लड़े होंगे, तो आपका ज़रूर से ज़रूर होगी। अब इस संबंध में कितना लोग तंज भरी बातें बोलती है कि एलपीए के होगा तो इसका होगा तो उसका होगा, ये बिल्कुल बातों को मैं खारिज करता हूँ। ये बात सही नहीं है। सही ये बात है कि आपने CWJC में केस में गए हैं और सही समय पर गए हैं, उन सब बंधुओं को होगा। और रही बात एलपीए की बात आती है तो एलपीए की संख्या 5000 के आसपास है, तो आप ही बताइए कि 8000 10,000 कैसे होगी। जो मेरा जानकारी मिली है इसके आसपास ही, पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, वो आसपास में ही होगी। उसकी पूरी डेटा मैं किसी बंधुओं से या किसी बंधुओं के पास अवेलेबल है और मैं इसका जानकारी प्राप्त कर लिया हूँ। वो बात सत्य है। भाइयों, घबराए नहीं और नहीं आप लोग निराश हुए हैं। अब रही बात कि लोग कहते हैं हमसे कि मुखिया जी फ़ोन कम उठाते हैं, तो उन लोग को मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं फ़ोन कम उठा रहा था जिसके कारण अब तक बच रहा था। कल परसों 2 दिन में मैं 2-4 आदमी से मैं फ़ोन पर बात किया। जैसे मैं बात करता हूँ बख्तियारपुर के प्रेम, सिवान का गिरी जी, सिमरिया का मुन्ना जी और BN भारती, JP जी, सब लोग लाइन पर थे। सब लोग के साथ बात किए। सब लोग ने सलाह दिए कि मुखिया जी अब तक इन्होंने काम किए जो कोई सही न्यूज़ नहीं दिए, इसमें आगे आप कदम उठाएं और इसमें चलें, हम आप लोग को मानते हैं। मैं इस बात को स्वीकार किए। इन्होंने कहें कि आप ही अध्यक्ष होइए, हम लोग समर्थन करते हैं। इस बात को भी मैं स्वागत करता हूं। पर ऐसा मुझे आप लोग से उम्मीद नहीं था कि इस तरह से चुतियागिरी वाली काम आप लोग करेंगे। आप लोग मेरी बातों को आप लोग के रिकॉर्ड कर दिन भर ऑडियो में चलाएं। मैं इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश रहा। ऐसा आप नहीं समझिए। आप लोग का ये सब कर्तव्य नहीं बनना चाहिए। जेन्युइन बात बोलने के आप लोग के पास कोई अकल नहीं है। आप लोग का कुछ कहने का बुद्धि नहीं है। आप लोग का राजनीति करने का कोई ढंग मालूम नहीं हुआ, तो आप लोग क्या आगे बढ़िएगा। उससे बढ़िया कहीं अच्छा तो ये मनोज वर्मा है कि झूठी बोलकर कुछ तो कमा सकते हैं, और कमा लिए। झूठी बोलकर दिलों को तो जीत लिए, उनकी प्रतिष्ठा है। तुम लोग क्या कर दिया? सच तो बोलने आता नहीं है, सच का नौटंगी भी करने नहीं आता है, सिर्फ जुमलाबाजी गोदी मीडिया की तरह आप लोग का करने का हाल है। इससे आप लोग कामयाब नहीं होंगे, कभी नहीं कामयाब हो गए हैं। आप लोग को जो साथ दे रहा है, इवन क्या बोलता है, ओम प्रकाश जी के पास भी उतना अकल नहीं है। वो भी कुआं का मेढक है, और अगर नहीं मेढक कुआं का रहता तो अपना शेयर करते हैं कामयाबी का,
या सच्चाई का बताने का प्रयास करते हैं। क्यों? घोंघुआ जानते हैं? घोंघुआ की तरह है, जब बरसात आती है तब मुंह खोलता है, उसके बाद बंद होता है, मिट्टी में समा जाता है और सही ओम प्रकाश करता है। प्रेम, तो अपने आप को सिद्ध कर दिया कि हम कमीनपनाई करने वाले आदमी हैं। वो कैसे? जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मनोज वर्मा ने शिकायत दायर किया कि मेरी बातों को लेकर, मेरी बातों को रिकॉर्ड कर ठीक है, दुख सुख दोस्तों को कहा जाता है, प्रेमी आदमी को कहा जाता है, ये नहीं कि अनिगल आदमी को कहता है। आपके साथ है काफ़ी दिन चला, तुमने मनोज वर्मा का झोला तक टांगा, चप्पल जूता टूट गया था उसको टांगा, अब फिर भी तुमने अपना आदत छोड़ नहीं दिया। थोड़ा देरी तुम शांत रहता, बर्दाश्त करता, देखता क्या ज़रूरी था ऑडियो कि उसका लत ये है वो है। हमारे साथ भी बहुत सा कारनामा किया, हमने कभी शेयर नहीं किया। मैं जवाब देना चाहता हूँ, सुधारना आता हूँ। और तुम्हारा काम क्या है? लफुआ लफंगा की तरह लोगों को बलगलाने का काम, इससे काम नहीं शेयर होता है। साथ साथ आज मैं देख रहा था वॉइस रिकॉर्डिंग में, बहुत तारीफ़ नहीं कर सकूँगा जो हैं मिस्टर आलम जमुई का उसको, लेकिन पर इतना कहूँगा कि आज ने उसने जो ऑडियो दिया जो काफ़ी मार्मिक ढंग से लोगों को प्रभावित किया और लोगों को कहा उनके साथ भी तुमने गलत किया, उनका भी रिकॉर्डिंग तुम लोगों तक शेयर किया। अंत में नहीं बचा तो हमसे मीठा मीठा बात बोलकर हमने बोला जो सत्य बोला हूँ, आज भी बोला हूँ कि मनोज वर्मा के प्रति जो बोला हूँ जो सत्य बोला हूँ, लेकिन ये उम्मीद नहीं करता था कि आप ऐसा गलत काम करें, नहीं उम्मीद था। वो जो आलम के साथ भी ऐसा गलती किए, नहीं करना चाहिए। और हमारे साथ करते हैं, हमको अगर प्रेशर में रख कर कोई बात बोलना चाहते हैं तो कभी मैं डोलने वाला नहीं हूँ और नहीं झुकने वाला हूँ। और आप ऐसा आदमी से जब झुक गया तो बचा क्या मेरे पास? कुछ नहीं। मैं जवाब देना चाहता हूँ, अभी भी एक बार आपको मौका देता हूँ। अगर आपकी नौकरियां संबंधी में किसी तरह की बात है, कोई तकलीफ़ है किन्हीं बंधुओं को, अगर मनोज वर्मा या कोई आदमी से बिगाड़ने या कुछ करने की संदेश रखते हैं या नहीं होता तो उसमें दिक्कत होती है, तो मैं वादा करके कहता हूँ कि काम करवाऊँगा, करूँगा, आपकी होगी। अगर दिस टेट यूँ जैसे तैसे काम करेगा तो आप समझ लीजिए कि आप जवाब देने के लिए मनोज वर्मा ही नहीं खड़े हुए, उसके साथ हजारों में लोगों एसबी सदस्य खड़ा है। इसका प्रमाणित देता हूँ। मनोज वर्मा का ऑडियो हो या वीडियो हो, हजारों में देखता है, तुम्हारी बातों 100 भी पूरा नहीं होता है। शर्म होना चाहिए, शर्म लगना चाहिए। छोड़िए इस सब बातों को, मैं इस सब बात पर नहीं कहता, सिर्फ इतना ही कहेंगे आप लोग थोड़ा शांति व्यवस्था में रहें। आने वाला जब समय आवे, जब भी कोई कार्य होता है या बाराती जाता है, तो जब तक दूल्हा दुल्हन नहीं सजता है तब बाराती वाला को कोई मज़ा नहीं आता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करने का कोशिश करें। अगर नहीं ठीक करेंगे तो खुद ठीक हो जाएंगे, समझे? मैं आप लोग को चेतावनी के रूप में कहता हूँ। चूँकि मैं सोशल मीडिया पर इस बात को डाल रहा हूँ तो इस नज़र में रखते हुए भी मुझे सब बातों को शेयर करना पड़ता है, नहीं तो स्पेशल तुमसे बात करेंगे तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। इंतज़ार किया था आपने, प्रेम फ़ोन भी किया था, मैं जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कार्य करना है, कार्य करके दिखाना है, लोगों को दिल जीतना है, कार्य करके लोगों को नियुक्तियों संबंधी बातों को सही ढंग से जानकारी देना है। तो ऐसे नहीं ना तंज कर किसी को दिल दुखाकर, सही बात बोलें, सही काम करें, आपकी ज़रूरी मनोकामना पूरी होगी। अब रही बात, एक बात बता रहे हैं, हमारे सुशासन बाबू बहुत जल्द दिल्ली से लौटेंगे, उसके बाद हम लोग का कार्य नियुक्तियाँ संबंधी दिखाई देने का काम होगी। और
रही बात कि जो इस तरह की बातें जो मनोज वर्मा जी कर रहे हैं, मनोज वर्मा को भी मैं साथ साथ उन्हें भी कह देता हूं कि मनोज वर्मा जब भी ऑडियो या वीडियो डालें तो किसी को किसी रूप से आप कोई शिकायत या अप्रिय शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि आपका स्पेशल शिकायत होती है कि हर हमेशा आप किसी न किसी को उल्टी फुल्टी बातें या तंजभजी या प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं। उससे काफ़ी आपसे लोगों भयभीत होकर दूरियां बनाना चाहते हैं। उन लोगों को आप लोग अच्छा बातें बोलें। कोई अगर बात बोल रहा तो कान में ठेठी डाल लीजिए और सुनते रहिए, कारण कि कम समय है, तुम्हें अच्छा आदमी बनना है, अच्छा नेतृत्व करना है। अच्छा आदमी के रूप में जो चुनाव किया गया था पटना में, उसमें चुनाव हुआ था, सभा का अध्यक्षता मैं ही किया था, याद करो। उस अध्यक्षा में मैं खुले मंच पर बोला हूं कि मनोज वर्मा को अध्यक्ष के रूप में माना हूं। इस बात को ख्याल करो, अगर नहीं करेगा तो आने वाला समय में तुझे भी दिक्कत होगा और मुझे मजबूर कर आगे कदम कदम उठाना पड़ेगा। इस सब बात पर मनोज वर्मा आप काफ़ी ध्यान दें। कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि किसी माई में थान से अगर जन्म लिया है तो किसी को कुछ बिगाड़ कर तुम देख लो, तुम खुद बिगड़ जाएगा। अब रही बात, हमेशा हमारा उद्देश्य रहा है कि लोगों को सबको मिला जुला कर चलें और सबको एकत्रित कर चलें, क्योंकि संघ या सदस्य जो होता है अध्यक्षता करना एक बहुत बड़ा जिम्मेदार पद होती है। उसको अच्छा ढंग से सुचारू ढंग से चलाना है, अच्छा शब्दों का प्रयोग करना है। ये सब बातों पर मुझे ध्यान देना है और मनोज वर्मा को भी ध्यान देना है। अगर नहीं देते हैं तो आपके साथ भी आने वाला दिन में बुरा दिन होगा, और सब बुरा दिन नहीं आने के आप अपना उपाय करें और किसी पर अब तंजबदी बातें नहीं बोलें। जिन भाइयों को कुछ कहना है, किसी तरह की बातों को बोलना है, डायरेक्ट उसके नंबर पर फ़ोन करें, डायरेक्ट उससे बात करें। ग्रुप में चुतियागिरी की तरह बातें नहीं बोलें, चाहे मनोज वर्मा रहे, चाहे प्रेम रहे, चाहे क्या बोलते हैं बीएन भारती रहे, चाहे गिरी हो या एनी बे ओम प्रकाश होवे, कोई आदमी चुतियागिरी इस तरह के काम नहीं करें। अगर ऐसा करते तो इन चुतियों को हम छोड़ने नहीं जाएंगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब मैं खुले मंच पर नहीं दूंगा, खुले फेस बाय फेस जवाब दूंगा और सामने से मैं लड़ूंगा, पीछे से वार नहीं करूंगा। सब लोग सुधर जाओ, सब लोग एक अपना काम में रहें। आने वाला समय जो चल रही है, जो मैं बता रहा हूँ, 12 तारीख के आसपास ही हम लोग का सूचना मिलने का मुझे विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है। अगर ऐसा नहीं मिलती है तो आगे चल के रणनीति बनाएंगे, एक समय तारीख देंगे, सभी बंधु आएंगे और सब लोग मिलकर एकत्रित होकर माननीय सुशासन बाबू के पास जाएंगे और सारी कार्यों को सोल्व करवाने के संबंधी बातें करेंगे। ज़रूर से ज़रूर हम लोग का कार्य पूरा करेंगे, क्योंकि अभी समय सुशासन बाबू के पूरा हाथ मजबूत हो चुकी है, दिल्ली से लेके बिहार तक। इसमें अब कोई डर नहीं है, हम लोग का कार्य होगी। अब माननीय सुशासन बाबू को आर्थिक गणना हम लोग किए थे, उनमें पुरस्कृत किया गया था, इसका भी वो आसान ज़रूर रखेंगे। और रही वाली बात, सभी लोग बंधुओं जो कार्य किए हैं आर्थिक गणना, सबको होगा, बारी बारी से होगी। आप लोग घबराए नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, बहुत कम समय है, ज़रूर से ज़रूर होगी। और सब लोग का पैनल वापसी आने वाला है। जो बरसात का मानसून अधिवेशन जो विधानसभा में चलेगी जुलाई महीना में आसपास में, तो उसमें आप लोग का पैनल वापस भी हो जाएगी और कार्य भी होगी। अभी फ़िलहाल जल्दीबाजी में जितने लोग कोर्ट में गए उनका कार्य होने की संभावित दिन तिथि जल्दी में होने की निश्चित हो गई है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं बहनों, आप लोग को हार्दिक शुभकामना करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो आप लोग से क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।